हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। मैं राजेश गौतम आपका स्वागत करता हूँ। और दोस्तों, हम माइंड ट्रेनिंग, अपनी ब्रेन को एम्पावर करने के लिए यहाँ पर हैं। और इस ट्रेनिंग की हेल्प से दोस्त, आप सभी लोग भूलना भूल जाओगे। ये पक्का है, ये प्रॉमिस है। तो आज का जो एपिसोड नंबर है दोस्तों, 8। आज हम जो टेक्निक सीखने वाले हैं दोस्तों, हम उससे इंग्लिश की डिक्शनरी या हिंदी की डिक्शनरी, कुछ भी है, मैं यहाँ पर इंग्लिश का एग्जांपल लूंगा। इंग्लिश डिक्शनरी के वर्ड्स को किस तरह से हम लोग मेमोराइज करें जिससे कि वो हमें याद हो जाए। जैसा कि मैं आपको ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो हम माइंड ट्रेनिंग करने वाले हैं दोस्तों, ये कर रहे हैं जो, इस टेक्निक का सबसे बड़ा फायदा पता है आपको क्या है? इस टेक्निक का सबसे बड़ा फायदा है कि हमारे इससे आईक्यू लेवल बढ़ जाएगा। हमारा जो इंटेलिजेंस को क्वेश्चन है वो बढ़ जाएगा। आप ज़्यादा बुद्धिमान हो जाओगे। आपकी लर्निंग पावर बढ़ जाएगी। आप चीज़ों को बेहतर तरीके से समझना स्टार्ट कर दोगे। ठीक है। और जो हमारी वोकैब होती है, चाहे वो हिंदी की हो या इंग्लिश की हो, जिस व्यक्ति के पास जितनी अच्छी वोकैब होगी, यानी उसको शब्दों के ऊपर कमांड है, वर्ड के ऊपर कमांड है उसकी मीनिंग्स को लेकर, और तो ऐसा व्यक्ति अपने आप को बहुत अच्छा एक्सप्रेस कर सकता है। मान के चलो कि आपके पास शब्दों का बहुत अच्छे अच्छे शब्दों का भंडार है, और आपको कुछ बोलने के लिए बोला जाए तो आप बेहतर कंडीशन में होंगे अपनी बात को रखने के लिए, इन कंपेरिजन दोज पर्सन हु हैव वेरी लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स। दिस इज द बेनिफिट। तो ब्रेन ट्रेनिंग से हम दोस्तों, एक तो लेफ्ट और राइट ब्रेन की सिंक्रोनाइजेशन, ये बेनिफिट हमारा, क्योंकि हमारा ये जो राइट ब्रेन है, इमेजिनेशन, इमोशंस, लॉजिकल, लेफ्ट ब्रेन आपका लॉजिकल, इन दोनों का जब बैलेंस प्रॉपरली हम इसको यूटिलाइज करेंगे तो हमारी ब्रेन की पावर बहुत एम्पलीफाई हो जाती है। ठीक है। फिर जब हम ये मेमोरी टेक्निक्स यूज करेंगे तो उससे हमारी जो याद की हुई चीज़ें हैं वो परमानेंट होती हैं। और जब वो परमानेंट होती हैं उसको न्यूरल कनेक्शन की लैंग्वेज में बोलते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। और जब आप इस टेक्निक से चीज़ों को बहुत फास्ट तरीके से करने लगेंगे तो आप सक्सेस और ग्रोथ बहुत कम समय में ले सकते हो। आपकी जो ड्यूरेशन है बहुत कम हो जाएगा। दिस इज द बेनिफिट ऑफ माइंड ट्रेनिंग। तो आप दोस्तों बने रहें, और आप अपनी फैमिली मेंबर में इसको शेयर करें, डिस्कस करें, जहाँ मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाए लोग। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आज की जो टेक्निक का नाम है, जो हम डिक्शनरी के वर्ड्स मीनिंग को याद करेंगे, उस टेक्निक का नाम है पर्सनलाइज्ड इमेज सिस्टम, PIS। ठीक है ना। PIS का हो गया मतलब पर्सनलाइज्ड इमेज सिस्टम। और इससे पहले हमने जो टेक्निक सीखी थी, निमोनिक्स, निमोनिक्स का ये पार्ट है। ठीक है। आप यहाँ पर किसी किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट के लिए एक अपनी एक इमेज देते हैं उसको, जो आपकी पर्सनल होती है। पर्सनल इसलिए है दोस्तों कि हमारे ब्रेन के अंदर बहुत ढेर सारी मेमोरी स्टोर्ड है ऑलरेडी। और इसमें बहुत सारी ऐसी मेमोरी है जो वेस्ट मेमोरी है, जिसको हम बहुत रेयरली कभी यूज करते हैं। तो हम पर्सनलाइज्ड इमेज सिस्टम के अंदर उस वेस्ट मेमोरी को यूटिलाइज करेंगे जो हम याद रखना चाहते हैं किसी चीज़ को। ठीक है। और जब हम वेस्ट मेमोरी को यूटिलाइज करेंगे, जिसको याद करना है, उसको फिर हम इससे एसोसिएशन टेक्निक से उसको लिंक कर देंगे, और आपका काम बन गया। आपको मेमोराइज भी हो गया, आपको रिकॉल का रास्ता भी मिल जाएगा। ठीक है। तो टेक्निक समझ में आ गई। अब हम इसको प्रैक्टिकली एग्जाम्पल के साथ देखते हैं कि हम कुछ यहाँ वर्ड्स मीनिंग देखते हैं, हम उसको याद रखना चाहेंगे, और मैं इसकी टेक्निक आपको बताता हूँ दोस्तों। ठीक है। यहाँ पहला वर्ड है एक्मे। ठीक है। एक्मे का मीनिंग है अ पीक ऑफ माउंटेन। ठीक है। तो एक्मे एक वर्ड है। मेरे ब्रेन के अंदर मान के चलते हैं कि मुझे एक्मे का मीनिंग नहीं पता। तो जब मुझे मीनिंग नहीं पता और ना मेरे पास उसकी इमेज बन रही है, ठीक है, तो इमेज नहीं बन रही है, तो अब हम क्या करेंगे? इसके जो मीनिंग है उसकी भी इमेज नहीं बन पा रही है, तो हम इसमें से कुछ सिमिलर चीजें ढूंढेंगे। ठीक है। एक्मे, एक्मे का नाम हमने सुना हुआ है दूसरे, एक्मे, लेक्मे, लेक्मे, लेक्मे क्या है?
एक रिजेम्बल्स है, इसमें राइमिंग यूज हो रही है, ठीक है ना। तो एक्मे विद लैक्मे, तो लैक्मे का एक जो गर्ल्स होती हैं, विमेंस होती हैं, उसको यूज करती हैं, ठीक है ना, लैक्मे। तो हमें यहाँ पर एक और ये जो इसका मीनिंग है उसमें माउंटेन आ रहा है, ये इसका अर्थ है। तो माउंटेन मैंने मेरे मेरे ब्रेन में है, मैं उसकी इमेज देख सकता हूँ। तो माउंटेन को लैक्मे के साथ मैंने लिंक करना है। तो मैंने क्या एक पिक्चर बनाया कि एक माउंटेन है, माउंटेन की पीक है, ठीक है, टॉप पर। ऐसा मानो कि एक माउंटेन है, वो माउंट एवरेस्ट है, और माउंट एवरेस्ट के ऊपर क्या रखा हुआ है, लैक्मे की बोतल रखी हुई है। ठीक है, आपने इसको पिक्चर कर दिया, लैक्मे से आपने एक्मे आपको याद आएगा। और माउंटेन उस जैसे बोलोगे पीक, तो ये पीक ऑफ माउंटेन हो गया, लिंक हो गया। उसके बाद दोस्तों वर्ड है एम्बस्केड। एम्बस्केड का मीनिंग होता है अटैक सडनली, यानी किसी चीज पर अटैक करना। अब हम पैरालाइज्ड है, मेरे को नहीं पता यार मीनिंग एम्बस्केड का मीनिंग क्या होता है। तो एम्बस्केड को हम थोड़ा तोड़ते हैं। ए बस, यानी एक बस, केट, केट को हम कैट बोलते हैं, यहाँ पर मान लेते हैं कैट है, एक बस है और कैट है। तो यहाँ मीनिंग क्या है इसका, अटैक सडनली। तो इमेजिन करो कि एक बस जा रही है और उसके ऊपर कैट ने सडन अटैक किया, उसके ऊपर हमला किया, बस के ऊपर। तो आप जब पिक्चर के फॉर्म में देखोगे, क्योंकि आपको कैट भी पता है कि आपकी ब्रेन के अंदर कैट की इमेज है और बस की इमेज है, और जब आप अटैक करते हैं तो उसका इमोशंस भी है आपके पास। तो आपने जस्ट उसके इमेजिनेशन को जब आपने यूटिलाइज किया, एक बस है और उसके ऊपर कैट ने अटैक किया, एम्बस्केड हो गया। एम्बस्केड का मतलब हो गया सडन अटैक, सडन अचानक अटैक हो गया, डन, ये याद हो गया हमें। फिर हम तीसरे वर्ड के ऊपर आते हैं, कैकोफोनी। कैकोफोनी से हम क्या बना सकते हैं, कैको, कोका, कोका, ओके राइट, कोका क्या हो गया, एक हमारा सॉफ्ट ड्रिंक हो गया। कैकोफोनी, फोनी से हमें याद आ रहा फोन। तो हमने यहाँ पर मान लिया कि एक मोबाइल फोन है, एप्पल का फोन है। एप्पल का फोन आपने देखा कि एप्पल के फोन के ऊपर कोको कोला गिर रही है, जिसकी वजह से जो फोन है उसकी साउंड क्वालिटी खराब हो गई है, बड़ी कर्कश आवाज हो गई है। तो आप इमेजिन करो, आपने पिक्चर देख ली, आपने मोबाइल फोन की पिक्चर देख ली, जो एप्पल का फोन है और उसके ऊपर कोको कोला गिरती हुई देखी और उसकी आवाज खराब हो गई है, ठीक है ना। तो हार्श साउंड, आपने इसको लिंक कर लिया। अब आगे बढ़ते हैं, एंक्राइट। एंक्राइट का मतलब होता है सेंट, सेंट मतलब साधु। तो एंकराइट, राइट राइट, ये तो राइट है, और एंकर, एंकर, इसमें एंकर मिल रहा है। एंकर क्या होता है, एक आपको इमेजिन बना सकते हैं जिससे हम किसी चीज को ग्रिप में लेकर आते हैं। तो आप एक इमेजिन करो, एक साधु है, साधु के हाथ में एंकर है और उसको लेकर वो घूम रहा है, देखो मेरे पास एंकर है, एंकर है साधु। तो आपने इसको लिंक कर लिया, एंकराइट साधु, ओके डन। आगे बढ़ते हैं, आगे का वर्ड है वर्जियन। वर्जियन, वर्जियन, वर्जियन से मीनिंग क्या निकलता है, ओके बर्गर, 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 बर्गर है, ओके। हम इसको, इसका मीनिंग क्या है, इनलार्ज यानी बड़ा करना। तो हम एक इमेज करते हैं, एक लड़की है और वो बर्गर खा रही है और बर्गर को बड़ा कर रही है, बड़ा कर रही है, खींच रही है उसको, और खींच के उसको खा रही है। तो आपको वर्जिन से याद आ जाएगा कि इनलार्ज करना, और वो बर्गर से इमेज बनेगी वर्जिन, ठीक है ना, हमने लिंक कर लिया। आगे बढ़ते हैं, गिगल। गिगल का मतलब है टू लाफ सडनली, किसी पर हम खिलखिला के हंसना। तो गिगल से मेरा लिंक करता है गॉगल, गॉगल, मैंने गॉगल की इमेज मेरे पास है, मैंने गॉगल से गिगल को लिंक किया। और इसका मीनिंग जो है लाफ सडनली, तो एक बच्चा है जो कि गॉगल्स पहन के बहुत खिलखिला रहा है, हा 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 ही हु कर रहा है वो बच्चा। तो आपने उसकी इमेज को लिंक कर दिया, किसको, गॉगल्स को आपने लिंक कर दिया मीनिंग के साथ, और फीलिंग्स यहाँ पर आ गई, वो एक्सप्रेस कर रहा है, खिलखिला के हंस रहा है, ठीक, ये मुझे भी याद हो गया। आगे का वर्ड है फेरट, 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 फेरट को मैं लिंक कर देता हूँ पैरट, पैरट या पैरट। पैरट हो गया तोता, तोते की मैंने, मेरे पास इमेज है। तो तोता क्या कर रहा है, तो सर समथिंग, ओके राइट। तो तोता एक पोल के ऊपर खड़े होकर बैठा हुआ है और वो देख रहा है, दूरबीन लगा के देख रहा है, कुछ सर्च कर रहा है, ठीक है ना, सर्च फॉर समथिंग। तो आप एक पैरट को देखें, पैरट के पास दूरबीन है और वो दूरबीन से कुछ ढूंढ रहा है सडन,
ठीक है ना। तो आपको फेरेट से याद आ जाएगा टू सर्च समथिंग। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एक्रीमोनी, 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 एक्रीमोनियन, एक्रीमोनी। ओके, राइट। क्रीम, क्रीम, इसमें क्रीम वर्ड आ रहा है, क्रीम, ऑनियन, क्रीम और ऑनियन। ओके, राइट राइट। तो एक आप इमेजिन करो कि कोई बच्चा है और उसने कुछ खाने के लिए ऑर्डर किया और वेटर गलती से क्रीम और ओनियन ले आया और उसको देखकर वो इतना क्रोधित होता है, मैंने ऑर्डर किया था कुछ और आप मेरे लिए क्रीम ऑनियन लेकर आए हो। वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसका बिहेवियर इतना एक्सट्रीमली बैड होता है कि वो वेटर को बुरी तरह से डांट देता है। किसकी वजह से डांटता है? क्योंकि वो क्रीम और ऑनियन लेकर आया। तो इससे आपको याद आ जाएगा एक्रीमोनियन, एक्रीमोनी, एक्रीमोनी। और उसका बिहेवियर कैसा था? बड़ा रूड था, उसने वेटर को डांटा। तो आपने यहाँ लिंक कर लिया, डन। अब आगे बढ़ते हैं। कैरापेस, कैरापेस, कैरापेस का मतलब होता है कि जो कछुआ होता है, कछुआ की जो हार्ड सेल होती है ऊपर, उसको बोलते हैं सेल ऑफ टॉर्टोइस। कैरापेस, कैरापेस पे तो ओके, यहाँ मेरे को समझ में आ रहा है कि एक कार है और कार क्या कर रही है? वो चल रही है इसके ऊपर, उसकी पीठ के ऊपर चल रही है। तो एक बड़ा सा कछुआ है, कछुए के ऊपर कार है और कार पेस, पेस मतलब स्पीड, स्पीड से वो चल रही है। तो आपने जस्ट उसको इमेजिन किया कि एक कछुआ कछुए के ऊपर कार का और पेस के साथ जा रही है, स्पीड के साथ जा रही है। लिंक हो गया, मैंने इसको एसोसिएट भी कर लिया। अब आता हूँ उसके बाद, सेकंड लास्ट वर्ड है कुलिनरी। कुलिनरी का मतलब होता है खाने, पाक, पाक जो खाने की विधि होती है, खाना बनाना वगैरह, जो उस फूड से रिलेटेड चीज होती है, खाने नए नए खाना बनाने से रिलेटेड। कुलिनरी से मतलब क्या? कुल, कुली, कुल, कुली, कुलिनरी। एक एक काली नारी है, काली नारी, नारी नारी, कुलिनरी, नारी, नारी मतलब औरत। एक काली औरत खाना बना रही है, बहुत बहुत अलग अलग टाइप के खाने बनाती है, बहुत अच्छी डिशेस बनाती है, साउथ इंडियन, नॉर्थ इंडियन। तो मैंने इसको लिंक कर लिया, किससे? कुकिंग के साथ लिंक कर लिया कि कौन? एक काली नारी क्या बन रही है? खाना बना रही है, रिलेटेड टू कुकिंग। रन। आखिरी वर्ड है दोस्तों, एरेक। एरेक का मतलब होता है अल्कोहलिक ड्रिंक, यानी कोई शराब, दारू। तो ए रैक, 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 रैक से मेरे को याद आया कि जो अलमारी टाइप की होती है वो, और एक रैक है और उसके ऊपर बहुत बड़ी सी बोतल, दारू की बोतल रखी हुई है। और मेरे इमेजिनेशन में वो पिक्चर आ गई, दारू की बोतल आ गई, रैक की पिक्चर आ गई, मैंने उसको एसोसिएट कर दिया और मुझे याद। दोस्तों, आपको याद हुआ? निश्चित बोल रहा हूं आपको 100% याद हो गया होगा। दिस इज द पावर ऑफ पर्सनलाइज्ड इमेज सिस्टम, जिसको हम निमोनिक्स की लैंग्वेज में इसको यूज कर रहे हैं। और निमोनिक्स क्या है दोस्तों? दिस इज साइंस ऑफ रिकलेक्शन। अब आप भूलेंगे नहीं, आप इसको लेफ्ट राइट कहीं से भी इसको याद करो, आपको याद आएगा, तुरंत याद आएगा। जैसे ही आप गॉगल बोलोगे, गिगल याद आएगा। आप रैक बोलोगे, आपको रैक याद आएगा। आप कुछ भी एम्बस केड बोलोगे तो आपको सडन अटैक याद आएगा। नाउ योर दिस वर्ड इज योर। आप विश्वास करेंगे, दुनिया में ऐसे लोग हैं जिन्होंने पूरी पूरी डिक्शनरी याद कर ली है। मैं आपको यहाँ सारी डिक्शनरी याद करने की बात नहीं करता हूँ, बट एज ए स्टूडेंट आपको बहुत से ऐसे वर्ड्स मिलेंगे जिसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। आप अपनी बुक पावर को धीरे धीरे इस टेक्निक के साथ इसको बनाएं और छा जाएं। दोस्तों, कैसा लगा? आगे हम नई टेक्निक और सीखेंगे। तब तक के लिए दोस्तों मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। और जाने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट, आप ये वीडियो मैक्सिमम लोगों को शेयर करें अपने फ्रेंड सर्किल में, अपने रिलेटिव्स को। देखो, मैक्सिमम बेनिफिट उठा पाए लोग। थैंक यू जुड़ने के लिए। मैं आपसे लेता हूँ इजाज़त। जय हिंद, धन्यवाद।